अगला प्रश्न है, दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। क्योंकि एक महिला और कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष किसी कार्य को कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि एक महिला किसी कार्य को x दिनों में पूरा कर सकती है, और ये मान के चलेगा कि सभी महिलाओं की जो कार्य करने की क्षमता है वो एक समान है। तो ये माना जाएगा हर एक महिला उसी कार्य को x दिन में ही पूरा करेगी। और इसी प्रकार से ये माना कि एक पुरुष उसी कार्य को y दिन में पूरा कर सकता है, और ये भी माना जाएगा कि सभी के सभी पुरुष उसी एफिशिएंसी, उसी क्षमता के साथ उसी काम को करते हैं। तो इस तरह से माना गया है कि एक महिला किसी कार्य को x दिन में पूरा करती है और एक पुरुष उसी कार्य को y दिन में पूरा करता है। क्योंकि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, तो हम ये निकालेंगे सबसे पहले कि अगर कोई कार्य x दिन में पूरा होता है तो एक दिन में कितना भाग होगा, 1/x होगा। तो एक महिला किसी कार्य को अगर x दिन में पूरा करती है, यानी कि अगर एक महिला किसी कार्य को x दिन में पूरा काम करेगी, तो एक दिन का जो काम होगा, एक दिन में कितना काम करेगी, वो करेगी 1/x। माना यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो कार्य है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के कार्य है, इसको करने में 4 दिन लगते हैं। तो 1, 2, 3, 4, पहले दिन का काम, दूसरे दिन का काम, तीसरे दिन का काम, चौथे दिन का काम, 4 दिन में ये पूरा काम होता है। तो एक दिन का जो काम हो जाएगा वो 1/4 होगा। तो इस प्रकार से अगर कोई महिला किसी कार्य को x दिन में पूरा करती है, तो उस महिला का एक दिन का जो कार्य होगा वो 1/x होगा। और क्योंकि 2 महिलाएं मिलकर काम करती है, तो 2 महिलाओं का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2/x होगा। इसी प्रकार से एक पुरुष किसी कार्य को y दिन में पूरा करता है, तो वही पुरुष का एक दिन का जो काम होगा वो 1/y हो जाएगा। और क्योंकि 5 पुरुष काम कर रहे हैं, तो 5 पुरुषों का काम 5 पुरुषों का एक दिन का जो कार्य होगा वो 5/y हो जाएगा। क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 2 महिलाओं का और 5 पुरुषों का एक दिन का जो काम जो है वो होगा 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। क्योंकि 4 दिन में तो पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना भाग करेंगे, 1/4। इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दिया। इसी प्रकार से 3 महिलाएं और 6 पुरुष किसी कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो इसी तरह से हम ये निकालेंगे, 3 महिलाओं का एक दिन का काम प्लस 6 पुरुषों का एक दिन का काम बराबर 1/3। यानी कि 3 महिलाओं का एक दिन का काम होगा वो 3/x, और 6 पुरुषों का एक दिन का काम 6 प्लस 6/y, ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, उनका एक दिन का काम, यानी कि 1/3। इसको समीकरण नंबर 2 का नाम दिया। अब क्योंकि यहाँ पर 1/x है, बटे में x है, बटे में इधर y भी है, दोनों एक जैसे ही हैं दोनों समीकरणों में, तो 1/x को हम a मान लेंगे और 1/y को हम b मान लेंगे। 1/x को हमने a माना और 1/y को हमने b माना। तो ये जो समीकरण है 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4, ये बदल जाएगी 2a प्लस 5b बराबर 1/4 में बदल जाएगी। इसी प्रकार से 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3, ये बदल जाएगी 3a प्लस 6b बराबर 1/3 में। अब हम जो है सपोज a को हटाने जा रहे हैं, तो a को हटाने के लिए ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अब 3 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ 6 हो गया, और 2 को 3 से गुणा करता हूँ तो 6 हो गया। तो इसका मतलब ये है समीकरण 1 को मुझे 3 से गुणा करनी पड़ेगी और समीकरण 2 को मुझे 3 से गुणा करनी पड़ेगी। समीकरण 2 को मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि दोनों को मुझे 6 बनाना है, तो इसको मुझे 3 से गुणा करनी पड़ेगी
और समीकरण 2 को मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। और क्योंकि दोनों के निशान एक जैसे हैं तो इसके बाद इन समीकरण को हमें घटाना पड़ेगा। तो देखते हैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर और समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर क्या हमारा उत्तर प्राप्त होता है। तो ये हुआ 6a प्लस 15b बराबर है 3/4। तो प्रत्येक पद जो है वो गुणा होंगे। इसी प्रकार जो समीकरण 2 को अगर हम 2 से गुणा किया हमने तो ये हुआ 6a प्लस 12b प्लस 2/3। अब क्योंकि समीकरण को हम घटा रहे हैं तो जो भी समीकरण नीचे होगी उसके निशान आपस में बदल जाएंगे। ये प्लस वाला माइनस हुआ, ये प्लस वाला माइनस और ये भी प्लस वाला माइनस। ये प्लस माइनस माइनस तो 6a से 6 कट गया। अब 15 में से 12 गया वो 3b बराबर। अब 3/4 में से हमने 2/3 को हमने घटाना है। तो इनको पहले लघुत्तम लिया जाएगा बटे वाली संख्याओं का। तो 4 तिया 12, 12 को भाग के इस 4 से आएगा 3, 3 की गुणा 3 के साथ 3 तिया 9, माइनस 12 को भाग किया 3 से 4, 4 की गुणा 2 के साथ 4 दूनी 8। तो 9 में से 8 गया हमारे पास, यह आया 1। तो 3b का जो मान आया है वो हमें मिला है। तो क्योंकि 9 में से 8 घटाया हमने 1 प्राप्त हुआ तो 1/12 बचना चाहिए। तो 3b बराबर 1/12। अब b का मान निकालना है क्योंकि ये इससे गुणा हो रहा है। 3 गुणा वाला बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो b का जो मान हुआ हमारे पास 1/12 गुणा 3 यानी कि 1/36। अब क्योंकि b जो है वो 1/y के बराबर है तो इस b को हमने 1/y लिख दिया बराबर 1/36। इसका व्युत्क्रम लिया यानी कि अंश हर में बदल गया और हर अंश में बदल गया। और तो इसका हमने व्युत्क्रम लिया, या इसको हम 13 गुणा भी करवा दें तब भी y का मान 36 से आएगा। व्युत्क्रम लेने पर सीधे सीधा ये जो है सीधे ऊपर पहुंच गए तो y बराबर 36। अब b का जो मान 1/36 इसको हमने समीकरण नंबर 3 में रखा क्योंकि समीकरण नंबर 3 वो b के a और b के रूप में ही है। तो b का मान रखने पर देखते हैं तो ये हुआ 2a प्लस 5 गुणा b का मान 1/36 बराबर 1/4। तो 2a बराबर के इधर ये प्लस वाले इधर के माइनस का हो जाएगा तो 1/4 माइनस 5/36। अब इसका हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। 4 और 36 का लघुत्तम 36 को भाग किया हमने 4 से, उत्तर आएगा 9 क्योंकि 4 का पहाड़ा पड़ा 4 × 36। तो 36 को भाग किया 4 से 9 आया। 9 की गुणा इस ऊपर वाले के साथ करवाएंगे, 9 एकम 9। फिर माइनस 36 को भाग किया 36 से 1 की गुणा 5 के साथ 5। तो 9 में से 5 गया 4 बटे में 36, 4 एकम 4, 4 9 36। तो इस प्रकार से 2a कि इधर तो हमारे पास 2a ही बचा हुआ है, हमने इसका दायां पक्ष ही हल किया है जिसका मान 1/9 आया है। तो 2a बराबर 1/9। अब a का जो मान निकाला है गुणा वाला बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो इस 9 और 2 की आपस में गुणा हो जाएगी तो a का मान 1/9 दूना 18। अब क्योंकि a हमने 1/x माना था तो इस a की जगह पे लिखा 1/x बराबर 1/18। इसका भी व्युत्क्रम लिया तो x ऊपर गया से 18 भी ऊपर गया तो x का मान 18 हुआ। क्योंकि x क्या है कि महिला द्वारा एक जो है कितने दिन में काम पूरा कर सकती है। तो इस तरह से उत्तर हुआ कि एक महिला किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करती है, 18 दिन में, जबकि एक पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 36 दिन में।